राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे। उस परमात्मा से यही आशा करूंगा, यही प्रार्थना करूंगा, आप हमेशा खुश रहें और मस्त रहें। दोस्तों, जैसा कि हम भगवत गीता सीरीज के बारे में चर्चा कर रहे हैं, रोज एक एक श्लोक का भावार्थ भी समझ रहे हैं और हमारे मनुष्य जीवन पर उन श्लोकों का क्या प्रभाव पड़ता है वो भी हम समझ रहे हैं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 23वें श्लोक के बारे में चर्चा की थी, उस 23वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि आत्मा ना तो खंड खंड हो सकती है, ना उसको जल द्वारा भिगोया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, ना वायु द्वारा उसको सुखाया जा सकता है। आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग हैं। आज हम इस वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 24वें और 25वें श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। पहले हम श्लोक सुनते हैं। श्री भगवान उवाच अच्छेदम अयम अदाद्यम अयम अकेलव्य असोच्य एवं च नित्य सर्वगत स्थाणु अचल अयम सनातन। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता अध्याय 2 के 24वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन, यह जो आत्मा है वह अघुलनशील है, मतलब किसी भी पदार्थ के साथ ये घुल नहीं सकती, इसको जलाया नहीं जा सकता। जैसा कि 23वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, 24वें श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं कि आत्मा को जलाया नहीं जा सकता। आत्मा सर्वव्यापी, अविकारी और हमेशा शाश्वत रहने वाली है। मतलब आत्मा इस शरीर के अंदर रह के भी इस शरीर के साथ किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखती है। अब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में भगवत गीता अध्याय 2 के 25वें श्लोक में क्या कह रहे हैं अर्जुन से, वो सुनते हैं। पहले हम श्लोक पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच अव्यक्त अयम अचिन्त्य अयम अविकार्य अयम उच्यते तस्मादेवं विदित्वेन नानुशोच्यते महर्षि। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भगवत गीता अध्याय 2 के 25वें श्लोक में कहते हैं, अर्जुन, यह आत्मा अव्यक्त, अघुलनशील, अकल्पनीय, अपरिवर्तनीय है। तुम यह जानते हुए भी कि आत्मा का शरीर से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है, तो तुम्हारा इस शरीर के साथ जो शोक कर रहे हो वो शोक करना उचित नहीं है। अब हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन पर इन दोनों श्लोकों का क्या प्रभाव पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण 24वें और 25वें श्लोक में यही बता रहे हैं, आत्मा शाश्वत रहने वाली है, आत्मा किसी भी पदार्थ के साथ घुलनशील नहीं है, आत्मा किसी भी कारण से परिवर्तित नहीं होने वाली है। ये जिस अवस्था में हमारे शरीर के साथ इस शरीर के अंदर जैसे ही हमारी मृत्यु हुई, दूसरे शरीर में आत्मा ने प्रवेश लिया और अभी भी हमारे शरीर में जो आत्मा है वो किसी न किसी शरीर को छोड़ के इस शरीर में प्रवेश की है। जो आत्मा इस शरीर के अंदर प्रवेश करी है वो उस समय भी वैसी ही थी जिस वक्त प्रवेश करी है, उस समय भी वैसी ही रहेगी जब इस शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। ये किसी भी तरीके से शरीर के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखती है। एक ज्योति के समान, एक अंश के समान हमारे शरीर के भीतर रहती है, जो हमारे पूर्व जन्मों के और जो वर्तमान में हम कर्म कर रहे हैं उन दोनों कर्मों का लेखा जोखा इस आत्मा के साथ रहता है और आत्मा का सीधा कनेक्शन परमात्मा के साथ होता है। अब मनुष्य जीवन क्या सोचता है, ये जो धन दौलत, रिश्ते नाते, प्यार मोहब्बत, माता पिता, दादा दादी, बुआ फूफा, ये सोचते हैं कि इनके साथ हमारा जन्म जन्मांतर का संबंध है। लेकिन ये जो भी रिश्ते हैं ये हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही हमें मिले हैं। आपने कभी देखा होगा या फिर आपके ऊपर भी वो चीजें बीती होगी कि अपने परिवार में ऐसा कोई शख्स, ऐसा कोई बच्चा, ऐसा कोई बुजुर्ग, कोई भी ऐसा इंसान हो सकता है जिसकी वजह से पूरा घर या तो बर्बादी की तरफ चला जाता है। बर्बादी की तरफ जिस प्रकार से, मान लो कि उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी हो जिसमें पैसा ही पैसा लग रहा है लेकिन वो बीमारी ठीक नहीं हो रही है। दूसरा,
कि वो जो बच्चा होगा या फिर कोई नौजवान होगा वो किसी गलत लक्षण में जाके अपने परिवार की इज्जत को नीचा कर देगा या फिर अपने परिवार की इज्जत को बहुत ही ऊपर कर देगा। तो जो नीचा करेगा वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार वो हमें सजा देने के लिए आया है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में यही बोलते हैं कि जो मनुष्य जीवन जो मिला है वो अपने कर्मों के अनुसार ही मिलता है। मनुष्य क्या सोचते हैं, यार मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा हुआ था कि मेरे को इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं मिल रहा, मेरे जो बच्चे हैं, मेरे जो साथी हैं, मेरे जो रिश्तेदार हैं, मेरे जो माता पिता है मेरे को कुछ भी नहीं समझते, या फिर घर में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक भी करते हैं। वाजिब है शोक करना भी। कोई अपना नजदीकी आदमी अगर अपने को छोड़ के जाता है तो रहा भी नहीं जाता, शोक करे बगैर भी नहीं, ऑटोमेटिक ही आंसू आते हैं और हम विलाप करते हैं। लेकिन जो जीवन का सार्वभौमिक सत्य है कि जो इस जीवन में आया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, वो एक ना एक दिन ये शरीर छोड़ के जरूर जाएगा। तो ये जो शरीर है, इस शरीर से हम शोक क्यों करें, यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 के 25वें श्लोक में अर्जुन से कहा कि जब ये आत्मा हमारे शरीर से किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखती है तो तुम इस शरीर से क्यों शोक करते हो, क्यों इस शरीर को लेकर विलाप करते हो, क्यों बीते हुए समय को लेकर विलाप करते हो, क्यों सोचते हो। जैसे कि अर्जुन को भीष्म पितामह गुरु द्रोण अपने ही भाइयों, अपने ही ताऊ के बेटे जो उसके समक्ष युद्ध करने वाले थे उनको देख के शोकग्रस्त हो गया था कि मेरे ही परिवारजन है, मेरे ही गुरुजन है, मेरे ही पितामह है, मैं इनकी मृत्यु कैसे देख सकता हूं और मेरे हाथों इनकी मृत्यु कैसे हो सकती है। यही सोच के वो शोक से ग्रसित हुआ था। तब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया था और 25वें श्लोक में, अध्याय 2 के 25वें श्लोक में यही बोला है, क्यों इस शरीर के लिए शोक कर रहे हो। तो मनुष्य जीवन के लिए यही एक निर्देश है कि जो भी आपके साथ घटना घटित हो रही है, जो भी आपका बिजनेस में लॉस प्रॉफिट हो रहा है, जो भी आपके घर में सदस्य हैं आपका नुकसान कर रहे हैं या फिर उनकी वजह से आपका नुकसान हो रहा है या फिर उनकी वजह से आपका बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्मों के अनुसार हो रहा है जो आपने पूर्व जन्म में किए थे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में भगवत गीता अध्याय 2 के 26वें श्लोक को लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।